नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल करनी रीड क्लासेज में। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जो रीड लेवल 2 साइंस और मैथ्स वालों के लिए जो बायोलॉजी वाला पार्ट हमारा चल रहा था, उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था आपका ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग। देखिए, हमने आपको 2 वीडियो है वो मानव रोग के प्रोवाइड करवा दिए थे। इसके बाद से ही विद्यार्थियों की लगातार ये डिमांड है कि हमें जो मानव रोग है या बायोलॉजी वाला पार्ट है वो हमें प्रोवाइड करवाया जाए। तो हमारी टीम ने यह रणनीति बनाई है कि आपको जो फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो आपको लगातार मिलता रहेगा। इसी के साथ साथ आपको जो बायोलॉजी वाला पार्ट है वो भी आपको हम प्रोवाइड है वो करवाएं। और इसके साथ हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जल्द से जल्द केमिस्ट्री और आपका जो मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो भी आपको जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करवा सकें। और उसके बाद जो आपको वीडियो प्रोवाइड होंगे वो होंगे आपको संस्कृत, और इसके बाद आपको साइकोलॉजी वाला पार्ट भी हमारे द्वारा जल्द ही आपको प्रोवाइड है वो करवाया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे आपकी जो वायरल डिजीज है वो कौन कौन सी है। वायरल डिजीज जिसने मनुष्य को बहुत ही अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आप मान लीजिए अपनी जो कोरोना महामारी है जिसने पिछले 2 वर्षों से अपनी गिरफ्त के अंदर पूरे विश्व को ले रखा है, तो वो भी एक प्रकार की आपकी वायरल डिजीज ही है। तो हम चर्चा करेंगे कि जो वायरल डिजीज है वो कौन कौन सी है और उन वायरल डिजीज के द्वारा मनुष्य के कौन कौन से जो आपके ऑर्गन हैं वो आपके इफेक्ट होते हैं। तो आइए मित्रों, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ह्यूमन डिजीज। और इसके अंदर हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका वायरल डिजीज यानी वायरस जनित रोग। वायरस 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 जनित रोग यानी आपकी वायरल डिजीज। वायरल डिजीज वायरस जनित रोग यानी आपकी वायरल डिजीज। देखिए, वायरल डिजीज है वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इन वायरस के द्वारा मनुष्य का कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है। इसके साथ ही जो आपकी मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो वायरल डिजीज है उनके बारे में हम देखेंगे, उनके लिए कौन सा टेस्ट है वो आपका किया जाता है। तो देखिए, वायरस की खोज सर्वप्रथम जिसने की थी वो वैज्ञानिक थे आपके इवानोव्स्की। देखिए मित्रों, वायरस की खोज जिनके द्वारा की गई थी उनका नाम था आपका इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने वायरस की खोज है वो की थी। वायरस भी बैक्टीरिया की तरह ही आपका वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अब हम देखेंगे कि जो वायरल डिजीज है वो कौन कौन सी है, तो एक एक करके हम उनके बारे में एनालिसिस करेंगे। जो आपकी फर्स्ट वायरल डिजीज आएगी वो आएगी आपकी एड्स। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और यह वायरल डिजीज जिस वायरस की वजह से होती है उसे हम बोलते हैं HIV, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह एड्स जो वायरल डिजीज है वो आपकी जिस वायरस की वजह से होती है उस वायरस का नाम है आपका HIV वायरस। HIV वायरस जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। डेफिशिएंसी वायरस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों जो फुल फॉर्म है वो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो एड्स है उसके कारण क्या क्या है, कि भाई यह जो बीमारी है वो किस वजह से आप
एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के अंदर फैल रही है। तो इसके बहुत से कारण होते हैं, उनमें से मुख्य मुख्य कारणों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर संक्रमित सुई का प्रयोग हो जाए, संक्रमित सुई से या संक्रमित रुधिर, अगर कोई व्यक्ति एड्स पॉजिटिव है और उसका ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को अगर चढ़ाया जाए तो उस व्यक्ति के अंदर भी एड्स है, एड्स का जो वायरस है HIV उसके ब्लड के अंदर प्रवेश कर जाएगा और उसे भी यह HIV जो एड्स है वो जो वायरल डिजीज है वो होने की पूरी संभावना वो आपकी बन जाएगी। तो आपका जो संक्रमित रुधिर है उससे भी यह वायरल डिजीज फैल रही है। इसके अलावा जो आपकी वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति वो भी इस डिजीज को फैलने का जो कारण है वो बन रही है। इसके अलावा असुरक्षित यौन संपर्क से भी यह वायरल डिजीज है, असुरक्षित यौन संपर्क से भी यह वायरल डिजीज है वो फैल रही है। अब देखिए मित्रों, हम चर्चा करेंगे कि जो इसके लक्षण है, एड्स के जो लक्षण है वो क्या क्या है। तो एड्स के लक्षणों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो इस डिजीज के अंदर बिल्कुल भी कमजोर, एकदम से कमजोर है वो हो जाता है, जिसकी वजह से देखिए एड्स को कोई रोग नहीं माना गया है, लेकिन एड्स है वो अन्य रोगों का निमंत्रण करता है, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि एड्स की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है बिल्कुल ही वीक यानी कमजोर हो जाता है, जिससे अन्य जो बीमारियां हैं वो हमें बहुत ही जल्द, हमारा शरीर है उनसे बचाव नहीं कर पाता और वो जल्द ही बीमारी हमें घेर लेती है। इसलिए एड्स है वो एक बहुत ही गंभीर और लाइलाज बीमारी है, इसको माना गया है। अब इसके जो लक्षण है उन पर हम चर्चा करते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो इसके अंदर बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है, कमजोर है वो हो जाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र जो आपका इम्यून सिस्टम है वो आपका वीक यानी कमजोर है वो इसमें हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो आपकी जो लिम्फोसाइट WBC है, जो आपका इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आपका जो वर्क काम करती है, लिम्फोसाइट WBC, उनकी संख्या भी इस रोग के कारण बहुत ही कम हो जाती है। जो आपकी लिम्फोसाइट WBC है, लिम्फोसाइट WBC की संख्या है, WBC की संख्या है वो इस डिजीज के अंदर बहुत ही कम हो जाती है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो आपके जो तिल और मस्सों के आकार है वो भी इस डिजीज के अंदर परिवर्तित यानी बदल जाते हैं, यानी तिलों व मस्सों के आकार में परिवर्तन, तिलों व मस्सों के आकार में परिवर्तन इस डिजीज के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये मेन लक्षण है जो आपको एड्स डिजीज के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस डिजीज की पहचान के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, हर एक एग्जाम में एड्स से संबंधित जो टेस्ट है वो आपको पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप उन टेस्ट का बिल्कुल एकदम से ध्यान रखेंगे। जो आपके टेस्ट हैं, एक रहेगा आपका एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट। इस एलिजा की जो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसे बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेट एसे, ये हो गया आपका एलिजा टेस्ट। और जो सेकंड टेस्ट की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर टेस्ट माना जाता है वो होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वो होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यह सबसे बेहतर भी टेस्ट माना जाता है और सबसे ज्यादा टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ही वर्तमान में किया जा रहा है। जो इसके लक्षण रहेंगे वो रहेंगे आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो इसमें वीक हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी लिम्फोसाइट WBC है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, उनकी संख्या इस डिजीज के अंदर बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें तो आपके जो तिल और मस्से हैं उनका आकार है वो परिवर्तित हो जाएगा।
इसके बाद अगर हम बात करें आपके एड्स टेस्ट की, तो उसमें जो पहला टेस्ट आता है वो आता है आपका एलिजा टेस्ट, जिसे हम बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे टेस्ट। इसके बाद जो सेकंड टेस्ट है आपका वो होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जो कि ज्यादातर काम में लिया जाने वाला टेस्ट है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो इसका इलाज है, देखिए वैसे तो एड्स है वो एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन अगर शुरुआती अगर इसमें पहचान हो जाए इसकी, तो इसका कुछ संभव तक इलाज है वो संभव है। तो आपका जो इलाज है, देखिए एड्स जो वायरस है HIV, वो एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस मतलब जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ यानी जो आपका न्यूक्लिक जो पदार्थ है वो आपका RNA होता है, इसलिए इस जो वायरस को हम रेट्रोवायरस कहते हैं। इसलिए इसके इलाज के लिए जो टेक्निक काम में ली जाती है उस टेक्निक को हम बोलते हैं ART टेक्निक। इसे हम बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट या इसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि HIV एक रेट्रोवायरस है, तो इसलिए इसकी जो थेरेपी आएगी, जो टेक्निक आएगी, वो आएगी आपकी एंटी रेट्रोवायरल टेक्निक। इसके अलावा इसके अंदर एक औषधि भी दी जाती है। इसके इलाज के लिए एक मेडिसिन भी काम में ली जाती है, जिसे हम बोलते हैं AZT, जिसे हम बोलते हैं एजिडोथाइमिडिन या जिडोबुटिन मेडिसिन। एजिडोथाइमिडिन या जिडोबुटिन मेडिसिन जो एड्स के इलाज के लिए औषधि है वो काम में ली जाती है। इसके अलावा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। एड्स दिवस वो आपका बनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस है वो बनाया जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आपकी जो सेकंड डिजीज आएगी, इसके अलावा हमारी सेकंड वायरल डिजीज आएगी वो आएगी आपकी चेचक, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। आपकी जो सेकंड वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी चेचक। इस चेचक के कई नाम हैं, इसे हम मसूरी का या आम भाषा में इसे शीतला माता के नाम से या शीतला के नाम से भी हम जानते हैं, और इसे इंग्लिश के अंदर हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। यह वायरल डिजीज जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है उसे हम बोलते हैं वेरियोला वायरस। यह जो वायरल डिजीज है जिस वायरस की वजह से हो रही है उसे हम बोलते हैं वेरियोला वायरस। देखिए इस वायरल डिजीज में क्या होता है कि इसके अंदर हमारे जो त्वचा है उसके ऊपर छोटे छोटे फफूंदे से या छोटे छोटे, अगर हम बात करें तो छोटे छोटे चपटे से हमारे शरीर के ऊपर छोटी छोटी फुंसियां, अगर हम बोले तो गलत नहीं होगा, छोटी छोटी फुंसियां हमारे शरीर के ऊपर है वो निकल आती है। जब ये फुंसियां आपकी ठीक होने वाली होती है उस समय इससे आपका एक द्रव निकलता है। उस द्रव की वजह से आपको बाहर जाने से भी मना किया जाता है, ताकि आपको हवा की वजह से संक्रमण है वो पूरे शरीर पर न फैले। इसलिए इस वायरस जो आपकी शीतला माता, या इसे बड़ी माता भी बोलते हैं, इसे हम बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी थर्ड डिजीज रहेगी, वायरल डिजीज रहेगी, वो रहेगी आपकी छोटी माता, जिसे हम बोलते हैं चिकन पॉक्स। और यह जो वायरल डिजीज हो रही है उस वायरस का नाम है, किस वायरस की वजह से वायरल डिजीज मनुष्य के अंदर होती है, तो उसका नाम है आपका वेरिसेला वायरस। देखिए आपका जो शीतला या जो चेचक और आपका जो छोटी माता है चिकन पॉक्स है, उसके अंदर जो लक्षण है वो आपके कॉमन है। इसके अंदर भी आपके शरीर के जो त्वचा है उसके ऊपर छोटी छोटी फुंसियां हैं, आप एक तरह से फफूले हैं वो बन जाते हैं। और जब ये फफूले झड़ते हैं, जब ये फफूले आपके ठीक होने वाले होते हैं, उस समय इनसे एक द्रव निकलता है, और उस द्रव से बचाव के लिए आपको घरों में ही रहने की है वो आपको परामर्श है वो दिया जाता है। आपकी जो अगली जो वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी डेंगू।
आपकी जो अगली वायरल डिजीज है वो है आपकी डेंगू, जिसे हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वायरस है, किस वायरस की वजह से यह डेंगू जो आपकी डिजीज है वो हो रही है, तो उसका नाम है आपका आर्गो वायरस। और इस डेंगू के अंदर जो हमारा जो इफेक्ट ऑर्गन है वो होता है आपका, जो आपका डेंगू वायरस है वो होता है आपका आर्गो वायरस। इसके द्वारा जो आपका इफेक्ट ऑर्गन है वो आपकी मेनली आपकी हड्डियां, जो आपकी बोन्स है, वो आपकी इस डिजीज के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड होती है। इसीलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा जो डेंगू डिजीज है उसके अंदर आपकी जो लीवर और जो आपका इंटेस्टाइन यानी आंत वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपकी स्वेलिंग यानी आपके सूजन भी, जब इस रोग की जो आपका जो ये रोग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो उस समय लीवर और आंतें भी इस रोग से प्रभावित है वो होती है। इसके अलावा अगर हम डिजीज की बात करें तो आपकी जो नेक्स्ट डिजीज है वायरल डिजीज वो रहेगी आपकी चिकनगुनिया। यह जो वायरल डिजीज है जिस वायरस की वजह से हो रही है उस वायरस को हम बोलते हैं अल्फा वायरस। देखिए मित्रों, यह जो वायरस के नाम है ये आपको जरूर अटपटे लग रहे होंगे, लेकिन ये आपको याद जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है रीट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं वायरस के नाम से लेकर है वो आपको क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं या पूछे जाएंगे। मेनली आप ये समझिए कि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीट जैसे लेवल के ऊपर वो आपको वायरस के नाम के ऊपर ही पूछे जाएंगे। इसके अंदर भी आपकी जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो आपकी हड्डियों के जो जोड़ है, जो आपके बोन्स जॉइंट है, वो आपके इस डिजीज के अंदर इफेक्ट है वो होते हैं। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आपकी जो नेक्स्ट वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी जीका वायरस। इसका जो वायरस का नाम है वो भी आपका जीका ही वायरस का नाम है, और इसके अंदर भी आपकी जो इफेक्टेड ऑर्गन है वो आपकी बोन्स ही होती है। देखिए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ चर्चा करें तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे हम अभी नोट डाउन करते हैं कि इन तीनों रोगों का जो वाहक है, जो वेक्टर है, वो क्या है। ये तीनों रोग किस वाहक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर है वो प्रवेश करते हैं, तो उस वेक्टर का जो नाम है वो है आपका मादा एडिस। ये जो आपका वेक्टर है, यानी इन तीनों डिजीज, ये जो वायरल डिजीज है, ये तीनों वायरल डिजीज मानव शरीर के अंदर किस वेक्टर के द्वारा प्रवेश करती है, तो वो है आपका मादा एडिस इजिप्टाई। जो आपका मच्छर है, ये इसे हम टाइगर मॉस्किटो, देखिए एग्जाम के अंदर आपको ये नाम भी दे सकता है और आपको सीधा टाइगर मॉस्किटो यानी टाइगर मच्छर भी नाम है वो दे सकता है। तो ध्यान रखिए, जो ये तीनों डिजीज है वो मानव शरीर के अंदर जो फैलाने का काम है, जो वेक्टर का काम है, वो आपका मादा एडिस इजिप्टाई मच्छर यानी आपका जो मॉस्किटो है, जो आपका टाइगर मॉस्किटो है, वो मानव शरीर के अंदर इन तीनों डिजीज को फैलाने का काम यानी वाहक का काम है वो करता है। इसके बाद अगर हम वायरल डिजीज की चर्चा करें तो हमारी जो नेक्स्ट वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी रेबीज। हमारी जो नेक्स्ट वायरल डिजीज है, वो रहेगी आपकी रेबीज, जिसे हम हाइड्रोफोबिया यानी इस डिजीज के अंदर क्या होता है कि आपको जल से है वो डर लगता है। इसे हम जल आंतक या इसे हम जल भित्ति, देखिए रेबीज, इसे हम हाइड्रोफोबिया, इसे हम जलांतक या इसे हम जल भित्ति के नाम से भी जानते हैं। जब यह वायरस डिजीज मनुष्य को होती है तो उस व्यक्ति को पानी से बहुत ही डर लगता है। इसका जो वायरस है, जिस वायरस की वजह से यह डिजीज हो रही है उसे हम बोलते हैं रहब्डो वायरस। और जिन जंतुओं के द्वारा या जिन वेक्टर्स के द्वारा यह वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो वाहक या वेक्टर होते हैं आपके, या तो कोई पागल कुत्ता होगा, या कोई पागल बिल्ली, अगर हमको काट ले पागल बिल्ली, या कोई मंकी,
इसके अलावा आपकी जो वोल्फ जो लोमड़ी है वो सॉरी आपका जो भेड़िया है, पागल भेड़िया है, वो भी अगर हमको कोई काट ले तो उनके द्वारा यह जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा और उसके बाद हमें जो वायरल डिजीज होगी वो होगी हमें रेबीज या हाइड्रोफोबिया। इस रोग के अंदर जो प्रभावित ऑर्गन है वो होता है आपका तंत्रिका, तंत्र यानी आपका जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट है, इसके अंदर इसके अलावा आपका जो मस्कुलर वाला पार्ट है यानी आपकी जो मांसपेशियां है वो इस डिजीज के अंदर है वो इफेक्टेड होती है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो जो रेबीज का टीका है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था और उस टीके का नाम क्या है, तो हम देखते हैं कि जो रेबीज का टीका है वो सबसे पहले लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने बनाया था और उस टीके का नाम है आपका रबीपुर। यह रबीपुर आपको कब लगवाना चाहिए, जब आपको कोई पागल कुत्ता या पागल बिल्ली या आपको कोई ऐसा कोई जानवर काट ले जिससे आपको शंका हो कि आपको रेबीज होने के चांसेस हैं वो बन रहे हैं, तो आपको जो आपको जंतु काट रहे हैं उनके काटने के 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर आपको रबीपुर का टीका है वो लगवा लेना चाहिए। और यह टीका सबसे पहले जिसको लगाया गया था उसका नाम था आपका जेम्स प्रिंसेप। यह जो रबीपुर का टीका सबसे पहले जिसे लगाया गया था, रबीपुर का टीका सबसे पहले जिसे लगाया गया था उसका नाम था आपका जेम्स प्रिंसेप। प्रिंसेप को सबसे पहले यह रबीपुर का टीका लगवाया गया था। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वायरल डिजीज की बात करें तो इसके अंदर आएगी आपकी पोलियो, जिसे हम बला पक्षघात के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह जो डिजीज है वो ज्यादातर बच्चों के अंदर, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये वायरल डिजीज होने की सबसे ज्यादा संभावना है वो रहती है। जो आपकी नेक्स्ट वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी पोलियो। पोलियो जिसे हम बला पक्षाघात के नाम से भी जानते हैं। और यह डिजीज जिस वायरस की वजह से होती है उसे हम बोलते हैं पोलियोमाइटेलिस या इसे एंटेरोवायरस के नाम से भी हम जानते हैं। जो आपका इस डिजीज के लिए जो उत्तरदायी जो वायरस होगा वो होगा आपका पोलियोमाइटेलिस या इसे हम एंटेरोवायरस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इस डिजीज के अंदर जो आपका इफेक्टेड ऑर्गन है वो रहेगा आपका, इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो अंग जो ऑर्गन है या जो हड्डियां हैं वो इसमें गलने लग जाती है, जिससे बच्चे क्या होते हैं वो जिससे बच्चों के अंदर क्या जाती है विकलांगता या वो विकलांग हो जाते हैं। इसलिए इससे जो इफेक्टेड ऑर्गन है, जो आपका प्रभावित अंग है वो होगी आपकी हड्डियां व अंग, जो आपके ऑर्गन है वो इस डिजीज के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो होते हैं। अगर हम बात करें पोलियो के टीके की खोज, जो पोलियो का टीका बनाया गया था उसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, तो एक वैज्ञानिक थे जॉन सॉल्क, जिनके द्वारा 1952 में पोलियो के टीके की खोज है वो की गई थी। जो पोलियो का जो टीका बनाया गया था, पोलियो के टीके की खोज 1952 में वैज्ञानिक थे जॉन सॉल्क। यह क्वेश्चन बहुत से एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अगर मैं बात करूं आपके एनटीपीसी के अंदर भी यह क्वेश्चन आया हुआ है, इसके अलावा आपका पटवार 2016 के अंदर भी यह क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके रीट में आने की भी संभावना है वो ज्यादा बनी रहती है। तो जो आपके पोलियो के टीके की खोज है वो 1952 में आपके जो वैज्ञानिक थे जॉन सॉल्क उनके द्वारा की गई थी। इसके बाद मैं चर्चा करूं कि जो आपके पोलियो की जो ओरल जो ओपीवी वैक्सीन आती है, जो आपकी ओपीवी वैक्सीन आती है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, या वो ओपीवी वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी, तो वो है आपकी जो आपकी ओपीवी वैक्सीन है
जो आपकी पोलियो की ओपन वैक्सीन है जिसे हम बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, वो 1955 में एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट सेबिन, इसे हम बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। इसे हम मुंह के द्वारा बच्चों को है वो पिलाते हैं। इसकी जो खोज की थी वो 1955 में अल्बर्ट सेबिन नाम के वैज्ञानिक ने इस ओरल पोलियो वैक्सीन की है वो खोज या ओरल पोलियो वैक्सीन है वो बनाई थी। इसके बाद अगर हम चर्चा करें जो आपकी नेक्स्ट डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी हिपेटाइटिस। इसे हम यकृत शोथ के नाम से भी जानते हैं। यह जो हिपेटाइटिस डिजीज है वो जिस वायरस की वजह से मनुष्य के शरीर के अंदर होती है उस वायरस का नाम है आपका हिपेटिना वायरस। और ये जो हिपेटाइटिस वायरस है, ये जो हिपेटाइटिस डिजीज है, ये आपकी 5 टाइप की होती है। हिपेटाइटिस जो रोग है वो आपका 5 टाइप का होता है। वो 5 टाइप आपकी हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और इसके अलावा आपकी जी। आपका जो ए वाला जो हिपेटाइटिस है वो आपका पानी के द्वारा फैलता है। इसके अलावा जो आपकी बी, सी, डी और जी वाला जो हिपेटाइटिस है वो आपका एसटीडी डिजीज है, यानी आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो आपका लैंगिक संचरण के द्वारा आपके शरीर के अंदर है वो प्रवेश करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी हमारी मम्स, जिसे हम गलसुआ या कनपेड के नाम से भी जानते हैं। आपकी जो नेक्स्ट वायरल डिजीज है वो है आपकी मम्स। इसे हम गलसुआ या इसे कनपेड या इसे रूबेला। देखिए कोई सा भी नाम देके आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, तो आपको सभी नाम है वो ध्यान रखने हैं। जो मम्स डिजीज है वो जिस वायरस की वजह से आपको हो रही है उस वायरस का नाम है मोरबेली वायरस की वजह से यह डिजीज हमारे शरीर के अंदर होती है। इस रोग में क्या होता है कि जो आपकी लार ग्रंथियां हैं, जो आपकी पेरोटिड लार ग्रंथियां, जो आपके कान यानी गाल वाले क्षेत्र के अंदर जो कान है उनके नीचे पाई जाती है, उनके अंदर क्या आती है, इस वायरस की वजह से सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये जो कनपेड वाला एरिया है वो हमें काफी दर्द करता है। इसलिए इस डिजीज को हम कनपेड डिजीज के नाम से भी जानते हैं। आपकी जो नेक्स्ट वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी दिमागी बुखार, जिसे हम ब्रेन फीवर के नाम से भी जानते हैं। देखिए दिमागी बुखार आपके जीवाणुओं की वजह से होती है और आपके वायरस की वजह से भी होती है। जीवाणु की वजह से अगर आपको ब्रेन फीवर हो रहा है तो उसे तो हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, जिसे हमने बैक्टीरियल वाले पार्ट के अंदर देखा था। और वायरस की वजह से अगर आपको दिमागी बुखार हो रही है तो उसे हम बोलते हैं एनसीफेलाइटिस। नाम ध्यान रखिएगा, एनसीफेलाइटिस। वायरस की वजह से अगर आपको ब्रेन फीवर हो रहा है तो उसे हम एनसीफेलाइटिस के नाम से जानते हैं। अब यह ब्रेन फीवर 2 टाइप के हैं। एक होते हैं आपके जापानी एनसीफेलाइटिस। देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो इसका ओरिजिन है, जहां से इस रोग की उत्पत्ति हुई है वो है आपके जापान से। और इसका जो वायरस है, इस रोग का जो वायरस है वो है आपका फ्लेवी वायरस। जो जापानी एनसेफेलाइटिस है, यह डिजीज जिस वायरस की वजह से हो रही है वो है आपका फ्लेवी वायरस। और इस वायरस को मनुष्य के शरीर के अंदर पहुंचाने का जो काम करता है, यानी बात करें वेक्टर की, तो वो है आपका मादा क्यूलेक्स मच्छर। जो वाहक है, जो वेक्टर है, वो है आपका मादा क्यूलेक्स
मादा क्यूलेक्स मच्छर। इसके बाद अगर हम सेकंड आपके दिमागी बुखार या ब्रेन फीवर की बात करें तो वो है आपका निपाह। निपाह मलेशिया के अंदर एक स्थान का नाम है जहां से इस रोग की है उत्पत्ति हुई है और वहां से ये रोग पूरे विश्व के अंदर फैला है। हाल ही में 2018 की बात है, भारत के अंदर यह रोग केरल के अंदर, जो आपका केरल वाला एरिया है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है। वो बहुत ही भयानक तरीके से, भयंकर तरीके से वहां फैला था। तो इसका जो वायरस है वो आपका न्यू वायरस या इसे निपाह वायरस भी हम कह सकते हैं। निपाह वायरस। और इसका जो वेक्टर है वो है आपका भाई, जिस की वजह से यह रोग है वो मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है, वो होता है आपका बैट, यानी आपका चमगादड़। अगर हम नेक्स्ट डिजीज की बात करें, जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो नेक्स्ट वायरल डिजीज है वो आपकी कौन सी है, तो हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड। जो आपका जुकाम जिसे हम बोलते हैं, जिसे इंग्लिश के अंदर बोलते हैं हम कॉमन कोल्ड, वो किस वायरस की वजह से हो रही है और उसके द्वारा मनुष्य का कौन सा ऑर्गन है वो इफेक्ट होता है। तो आपकी जो नेक्स्ट वायरल डिजीज है वो है आपकी जुकाम, जिसे हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। जुकाम जिस वायरस की वजह से मानव शरीर के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं, उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। उस वायरस को हम जानते हैं राइनो वायरस के नाम से, राइनो वायरस। इस रोग के अंदर क्या होता है कि आपका जो नाक, जो आपका नोज वाला पार्ट है, उसकी जो अंदर का जो श्लेष्मा वाला पार्ट है उसके अंदर आपका सूजन है वो आ जाती है। जो आपकी श्लेष्मा ग्रंथियां होती है उसके अंदर आपकी स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपको श्वास लेने में दिक्कत है वो होती है। नेक्स्ट डिजीज के अगर हम बात करें तो आपकी रहेगी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जिसके अगर हम वायरस की बात करें तो आपका ऑर्थोमिक्सो वायरस या इसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी हम जानते हैं। जो आपका इन्फ्लुएंजा जो आपकी वायरल डिजीज है वो जिस वायरस की वजह से हो रही है उसे हम ऑर्थोमिक्सो वायरस या इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखिए नाम जरूर आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप इनको ट्रिक अपना के अगर याद करेंगे, देखिए इन्फ्लुएंजा और जिस वायरस की वजह से हो रही है वो आपको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखिए जो आपका इन्फ्लुएंजा जो नाम है वो आपके इन्फ्लुएंजा नाम वाले पार्ट से जो आपका नाम है उससे आपका कनेक्ट हो रहा है, तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट वायरल डिजीज की बात करें तो वो है आपकी सारस। जो आपका कोरोना चल रहा है उसका जो पहला पार्ट आया था उसका नाम आपका सारस डिजीज ही, सारस रोग ही रखा गया था। इस सारस रोग की देन भी आपकी चाइना को ही माना जाता है। यह जो सारस रोग है सबसे पहले चाइना के अंदर ही वो फैला था और वहीं से पूरे विश्व के अंदर इसने अपने चपेट में ले लिया था। पूरे विश्व में इस सारस रोग ने भी भयंकर तबाही वो मचाई थी। तो हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है वो है आपकी सारस, SARS, सारस। इसकी जो फुल फॉर्म है देखिए सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो आपकी सार्स की फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी आपकी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और इसका जो वायरस है वो है आपका कोरोना वायरस। जिस वायरस की वजह से यह डिजीज हो रही है वो है आपका कोविड फर्स्ट या कोरोना वायरस फर्स्ट के नाम से इसे हम जानते हैं। जो आपका कोरोना वायरस सेकंड है वो आपका वायरस उत्तरदायी रहेगा आपका कोरोना डिजीज के लिए, जिसकी चर्चा हम एक नेक्स्ट वीडियो, आपको अलग से एक वीडियो बना के देंगे जिसके अंदर हम कोरोना की फुल डिटेल, फुल एनालिसिस के साथ आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी है वो प्रोवाइड करवाएंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी स्वाइन
स्वाइन फ्लू। और यह डिजीज जिस वायरस की वजह से हो रही है उस वायरस का नाम है H1N1 वायरस। H1N1 वायरस। और यह वायरस मानव शरीर के अंदर जिस वेक्टर के द्वारा प्रवेश करता है, यानी इस वायरस को मानव के अंदर फैलाने का जो काम करता है वो है आपका पिग, यानी जो आपका वेक्टर रहेगा वो रहेगा आपका पिग। इन दोनों डिजीज के अंदर जो आपका इफेक्टेड ऑर्गन है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो पार्ट है, यानी जो आपका श्वसन तंत्र है, जो आपका प्रभावित अंग है वो है आपका श्वसन तंत्र। लास्ट वायरल डिजीज की अगर हम चर्चा करें तो वो रहेगी आपकी इबोला वायरस, जो कि आपके साउथ अफ्रीका के अंदर अभी भी इस वायरस की वजह से हर साल लाखों बच्चे हैं वो अपनी जान गंवाते हैं। और इस वायरस का अभी भी वैक्सीनेशन ठीक तरीके से वैक्सीन का निर्माण है वो नहीं हो पाया है। इस वजह से जो अफ्रीका वाला जो आपका रीजन है, जो कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर यह वायरस अभी भी घातक है वो बना हुआ है। तो हमारी जो लास्ट वायरल डिजीज रहेगी वो रहेगी आपकी इबोला वायरस। इबोला वायरल डिजीज है इबोला। तो इसका जो वायरस है, यह जो बीमारी है वो जिस वायरस की वजह से हो रही है उसका नाम भी आपका इबोला वायरस ही है। और इसका जो वाहक है, जो इसका वेक्टर है, वो भी आपका बैट यानी चमगादड़ों की वजह से यह है बीमारी मनुष्य के अंदर, यह वायरस मनुष्य शरीर के अंदर प्रवेश करता है। आज के इस वीडियो में हमने वायरल डिजीज को कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि आपकी जो फंगल डिजीज है वो कौन कौन सी है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे जो आपकी कृमिजन्य जो इंसेक्टियस डिजीज है वो आपकी कौन सी है। तब तक आपको हमारा जो वीडियो है वो काफी पसंद आ रहा होगा और हमें यह विश्वास है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर रहे होंगे और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम और बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड है वो करवा सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।